जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कृष्ण भक्ति में लीन होंगे हमेशा की तरह। मैं आशा कर रही हूँ कि आप सभी लोग ये जो सोल डेवलपमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, सोल ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियोस की सीरीज़ जो मैं कल की भगवान के गाइडेंस या टीचिंग्स के अनुसार बना रही हूँ, उनको आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, सुन रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। अपने जीवन में उस प्रकार से बदलाव और बर्ताव की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप युग परिवर्तन का भाग बन सके। सतयुग के सुनहरे जीवन का भाग बनने के लिए खुद को तैयार कर सके। इन सब टॉपिक और वीडियोस के माध्यम से आप समझ सके कि आप खुद में कौन से बदलाव करके सतयुग के आने वाले पड़ाव के लिए, सुनहरे सफ़र के लिए सफलतापूर्वक काबिल बन सकते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डोंट एक्सप्लेन योरसेल्फ, टाइम विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। हमारे साथ ज़िंदगी में जो कुछ भी घटित होता है, अच्छा या बुरा, ज़्यादातर कुछ गलत ही, हम उसके बारे में क्या हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती थी, कौन दोषी है, इस बात के रीजंस ढूंढते रहते हैं। लोगों को अपना रीजनिंग या एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं। यह ऐसे हुआ इसलिए मैंने ऐसे किया था, यह वैसे हुआ था इसलिए हमने वैसे किया, मेरी गलती नहीं है, उस वक्त ऐसी परिस्थिति थी इसलिए ऐसा हुआ। इस बात का, चीज़ का कारण ये है। तरह तरह के एक्सप्लेनेशंस या रीजंस किसी भी घटना के हम दूसरों को देते रहते हैं, पर सामने वाला या सुनने वाला वही सुनता है या फिर वही समझता है जो कुछ उसे सुनना या समझना होता है, क्योंकि वह उस परिस्थिति में नहीं होता है। उस परिस्थिति की गंभीरता या सीरियसनेस उस इंसान को बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है। जब हम खुद उस परिस्थिति में होते हैं या उस सिचुएशन से गुजरते हैं तो हमें आभास होता है कि सामने वाले की मनस्थिति या परिस्थिति क्या हुई होगी। नहीं तो हम असंवेदनशील, इनसेंसिटिव बन जाते हैं। जिन लोगों के साथ कोई सिचुएशन ऐसी हुई है, तुरंत ही हम उन पर असंवेदनशील टिप्पणी या इनसेंसिटिव रिमार्क्स करने लगते हैं। उसमें क्या हुआ, इतनी सी तो बात हुई है, इतनी सी प्रॉब्लम तो है, उसमें क्या इतना रोना है। ऐसी बातें बहुत सारे लोगों के साथ होती है। ये तुम्हारे साथ हुई तो क्या हुआ, छोटी सी बात तुम कितने मन पर लगा लेते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेते हो। यह सब बातें हमारे लिए कहना आसान होता है क्योंकि हम उस परिस्थिति से गुजरते नहीं हैं या सफ़र नहीं करते हैं। किसी भी परिस्थिति, घटना या प्रॉब्लम्स में खुद फंसे हुए न होकर बाहर से देखकर उस पर इनसेंसिटिव कमेंट करना आसान होता है, पर खुद वो परिस्थिति या सिचुएशन फेस कर कर उस स्ट्रगल से गुजरना और उससे उभरना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। शायद हम कभी वह बात फेस भी ना कर पाए। इसीलिए अगर आप कभी भी किस परिस्थिति में फंसे हैं तो अपना एक्सप्लेनेशन किसी को मत देते रहिए, क्योंकि जो संवेदनशील या दूसरों की परिस्थिति समझने वाला इंसान है वो कभी भी आपसे एक्सप्लेनेशन की अपेक्षा या उम्मीद नहीं करेगा। वो आपकी परिस्थिति खुद ही समझ लेगा। पर जिसे समझना ही नहीं है उसे आप कितना भी समझाए वो तब तक नहीं समझेगा जब तक वह खुद उस परिस्थिति में नहीं फंसता। और जो लोग इस तरह से इनसेंसिटिव
और असंवेदनशील टीका टिप्पणियाँ करते हैं, उन्हें एक दिन वक्त सब कुछ ज़रूर समझा देता है या सिखा देता है। इसीलिए संवेदनशील बने, दूसरों की परिस्थिति या सिचुएशंस या प्रॉब्लम्स को समझे। नेगेटिव कमेंट करके अपना नेगेटिव कर्मा ना बढ़ाए। अच्छा बुरा, कपटी साफ मन का कौन है यह समझे। भोले साफ मन के शांत ईमानदार इंसानों को अपने इनसेंसिटिव बिहेवियर के वजह से तकलीफ ना दे। नहीं तो इन सब की सीख सिखाने के लिए कल की भगवान जल्द ही आने वाले हैं।